अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जुनैद खान जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उन्होंने कमेंट किया है इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ को लेकर इंडियन साइड पर भी काफ़ी गम गुस्सा छाया हुआ है, मिक्स सी फीलिंग्स हैं उनकी। इसके ऊपर पहले मैं कमेंट करूंगा कि जुनैद खान ने क्या बात की, उसके बाद फिर दोबारा बात करेंगे कि इंडिया और श्रीलंका के जो मामला चल रहे हैं इस पर क्या मैं अपनी राय रखता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जुनैद खान ने ये सवाल पूछा एक किस्म का, या इस तरह की बात की उन्होंने अपने एक्स के ऊपर एक ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बात की कि बुमराह के बगैर जो इंडियन क्रिकेट साइड की बॉलिंग है ना, वो जीरो हो जाती है। अब इसके साथ उन्होंने फिर आगे फैन से पूछा भी कि वो अपनी क्या राय रखते हैं, तो डिफरेंट कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों की तो आपको पता है आदत होती है कि बात कोई भी हो रही हो, उन्होंने कोई सही जवाब नहीं देना होता, कुछ साइड लेने लग जाते हैं, कुछ मुखालफत करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स भी गए जिसमें लोगों ने इस बात से एग्री किया कि वाकई भी अगर आप इंडियन बॉलिंग साइड से जसप्रीत बुमराह को निकाल दो ना, तो बाकी जो पीछे बॉलिंग है ना, वो जीरो हो जाती है। अब हर किसी की अपनी राय है। जुनैद खान साहब की जो राय है उसकी भी रिस्पेक्ट है, जो लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं उसकी भी रिस्पेक्ट है। लेकिन इसमें हम ज़रा ओवरऑल देखेंगे। मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप दोस्तों के सामने रखूंगा, फिर आप भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट्स में बताइएगा। देखें, ये बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर आप जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं कि जसप्रीत बुमराह किस लेवल के बॉलर हैं, तो मेरे ख्याल में इस पर आप क्या ही कह सकते हैं। क्या वो शानदार और आउटस्टैंडिंग किस्म के बॉलर हैं। बड़े बड़े लेजेंड बॉलर्स रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड में, पाकिस्तान की साइड पे, इंडिया साइड पे, दुनिया की बाकी टीम्स में भी। लेकिन इस वक्त जो बुमराह का लेवल है ना, उस लेवल को मेरे ख्याल में करंटली कोई और बॉलर मैच नहीं कर पा रहा। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, साउथ अफ्रीका का हो, इवन के पाकिस्तान का। हालांकि पाकिस्तान के पास भी बड़े अच्छे पेसर्स हैं, लेकिन यार बुमराह का एक स्टैंडर्ड है, लेवल है, और बात वो करनी चाहिए जो सच की हो। आप बुमराह का कंपैरिजन इस वक्त तक तो किसी बॉलर के साथ नहीं कर सकते। आने वाले कुछ टाइम में कोई शानदार किस्म का और बॉलर आ जाए जो बुमराह को मात दे दे, लेकिन वो बात की बात है। करंट अगर आप सिचुएशन की बात करें तो बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है। और अगर आप ये बात कह दें कि भाई बुमराह इंडियन क्रिकेट साइड से अगर साइड पर होता है तो इंडिया की जो बॉलिंग है वो जीरो हो जाती है, मैं इस बात से भी डिसएग्री करता हूं। हमने टी20 वर्ल्ड कप में देखा है कि टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया की साइड से जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ है उसमें बुमराह का तो एक था ही वो लेवल है, उस लेवल को हम डिस्कस कर चुके हैं। उस लेवल से हटके भी जो इंडिया की साइड से बाकी बॉलर्स भी थे, उन्होंने भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। समटाइम्स ऐसा होता है, अब श्रीलंका की साइड पर अगर पेसर नहीं चल पा रहे, तो श्रीलंका के खिलाफ नहीं चल पा रहे इंडिया के पेसर्स, तो यहां पर आप कंपैरिजन करें कि इंडिया के मुखालिफ श्रीलंका के कौन से पेसर्स चल पा रहे हैं। अब यहां पर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि अगर आप इंडिया की साइड पे स्पिनर्स की बात करें तो उन्होंने भी क्या विकेट्स लिए हैं। ये पिछले 3 मैचेस में टोटल 16 के करीब विकेट्स लिए हैं, जिसमें से जो रेयान पराग है उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट्स तो उनकी है ना, बाकी जो विकेट्स हैं वो आप बाकी बॉलर्स के साथ डिवाइड कर लें। तो ओवरऑल स्पिनर्स भी इस वक्त तक तो इंडिया की साइड से नहीं चल पा रहे। सिराज का मामला इस तरह से है कि सिराज से एक्सपेक्टेशंस हैं कि सिराज बॉलिंग करेंगे, सिराज विकेट्स लेंगे, लेकिन सिराज भी उस तरह से नहीं चल पा रहे। फिर कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ये कहना है कि सिराज भी विकेट सब लेते हैं जब उन्हें बुमराह की सपोर्ट होती है। मतलब वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, जैसे पाकिस्तान की साइड पे किसी जमाने में वकार यूनुस और वसीम अकरम का एक कॉम्बिनेशन होता था। मतलब इस तरह करके वो सिराज और बुमराह को उस साइड पे डालते हैं कि भाई सिराज भी बुमराह के साथ ही चलता है। अब बुमराह ना हो तो इंडियन क्रिकेट साइड जब इतनी बुरी तरह से उनकी परफॉर्मेंस जाएगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। फिर जुनैद खान ने जो बात की है वो सिचुएशन के मुताबिक से तो आप कह लें सूट करती है कि भाई बुमराह निकाल दो तो इंडिया की बॉलिंग साइड जीरो हो जाती है। लेकिन मैं इस पर डिसएग्री करता हूं। सम टाइम्स कोई बैड लक होता है। अब जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि इंडिया और श्रीलंका की जो सीरीज है उसके ऊपर कमेंट करेंगे, तो मैं उसके ऊपर आता हूं। जुनैद खान की इस बात को स्किप करते हैं। देखिए, बहुत सारे जो इंडियन क्रिकेट पेजेस हैं, फैंस पेजेस हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की बातें चल रही हैं। जनाब इंडिया को कह लें, इंडियन टीम को रगड़ा लगाया जा रहा है, इवन के जो उनके नए कोच हैं उनको रगड़ रहे हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं। कभी कभार आपको सिर्फ अपनी टीम से हटकर नहीं देखना होता, आपको ओवरऑल सिचुएशन को, ओवरऑल कंडीशन को देखना होता है। आप बजाय इसके कि आप इस वक्त इस चीज को देखें, आपकी टीम ने अभी पिछले दिनों टी20 वर्ल्ड कप 2024 जितवाया है, ठीक है, कितना बड़ा इवेंट है, कितने सालों के बाद इंडिया ने ये इवेंट रोहित शर्मा की कैप्टनसी में उठाया है। तो यार अभी तो आपको चाहिए कि इसी चीज को एंजॉय करें और कुछ देर के लिए
अपनी टीम से, अपनी जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं, आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनसे हटकर इस चीज को देखें कि श्रीलंका की टीम को प्रेस करें कि भाई श्रीलंका वाले, आप ये जो कह रहे हैं कि इंडिया बुरा खेल रहा है, तो इसमें आप ये कॉन्सेप्ट भी लेकर आ सकते हैं कि भाई श्रीलंका की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जो बॉलिंग की बात है, तो जाहिर सी बात है बॉलर्स अगर इस साइड पे, इंडिया साइड पे पेसर्स पिट रहे हैं, नहीं अच्छा बना पा रहे, विकेट्स ले पा रहे, सॉरी, तो श्रीलंका की साइड पे भी पेसर्स को इतना चल नहीं पा रहे। बाकी जुनेद खान के हवाले से बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि जुनेद खान को जरा मजा आता है इंडिया को इस तरह का टॉन्ट करने का। आपको याद होगा ये पिछले दिनों भी जुनेद खान ने वो विराट कोहली के हवाले से कोई कमेंट किया था, तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे उन्होंने जुनेद खान को इस बात पे बड़ा रगड़ा था कि भाई अगर आपने विराट कोहली की किसी जमाने में विकेट्स ले ली थी तो वो बहुत पुरानी बात है, अब विराट कोहली का बहुत बड़ा नाम बन चुका है, ब्रांड बन चुके हैं, तो आप छोड़ दे, इस तरह की आप कमेंट्स क्यों करते हैं। और कुछ चीजें ये होती हैं कि जब इस तरह के मामला चल रहे हो, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से इंडिया के भी सिचुएशन चल रही है, इंडिया आती है नहीं आती, खैर वो तो कंफर्म हो चुका है, इंडिया डेफिनेटली आएगी, किसी किस्म का हाइब्रिड मॉडल में इसे तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरह के मामलात में बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बात करते हैं कि चाहे इंडिया की साइड हो या पाकिस्तान की साइड हो, तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, जब आपको पता है कि भाई आप लोगों के जो आपसी मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं है। हालांकि मैं यहां पे शाहिद अफरीदी साहब को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी जब उन्होंने विराट कोहली को इनवाइट किया था पाकिस्तान आने के लिए, तो तब उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि यार हम जो प्लेयर्स होते हैं ना, हम कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, पीस एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, तो प्लेयर्स को चाहिए कि ये पीस वाला मामला ही किया करें। इस तरह की हरकतें, हर बंदे को एक तो शौक चढ़ गया, चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया को, तो कुछ लोगों को ना इस बात का मतलब कह लें आप शौक हो गया है कि भाई हमने इरफान पठान बनना ही बनना है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, शायद उन्हें लगता है कि भाई अगर हम इस तरह की कोई बात करेंगे, अगर इंडिया ने पाकिस्तान की बात करेगा लाइमलाइट में आ जाएगा, पाकिस्तान या इंडिया की बात करेगा तो लाइमलाइट में आ जाएगा। लेकिन जब इस तरह का इवेंट आ रहा हो ना, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी अब 2025 आ रही है, तो एटलीस्ट उस टाइम में इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह की कोई भी बात करने से गुरेज किया करें। बाकी इस वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।